देवतुल्य आइयो एम शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र का हमारा क्रमांक है 787। दिन मंगलवार, तारीख 7 नवंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स है। और आपका जो विषय है वो है सौंदर्य लहरी में रसात्मक विश्व रूप, तत्व और साक्ता वेद। आपने इससे पूर्व भी एक पार्ट लिया था जिसमें बहुत कम समय के यानी 2 सप्ताह के अंदर व्यूअर्स 356 से ज्यादा लोगों ने इसको देखा और सराहा। काफी लोगों के कमेंट्स भी आए ताकि उन्होंने कहा कि इसका और भी हमको बताया जाए, जानकारी दी जाए। उसी क्रम में हमारी आज की आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब सौंदर्य लेखक लहरी जैसे भगवत पाद, जो कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित एक प्रासंगिक स्तोत्र है, जिसके पाठ से अनेक साधकों का महान कल्याण हुआ है। ये बताते हैं कि इसके पाठ करने से ही काफी लोगों को काफी अच्छा अनुभव भी हुआ और उनके अंदर काफी चीजों का फायदा भी हुआ। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। एक मिनट, किसकी बात कर रहे थे आप? मैं थोड़े लेट ज्वाइन किया, अरविंद जी। जी, आदि शंकराचार्य। अच्छा अच्छा, किसका पाठ करने से? आज इसी चीज का जो बता, जिसका टॉपिक लेके चल रहे हैं ना, ये सौंदर्य सौंदर्य अच्छा, लहरी का जो लेकर चल रहे हैं, उसी अनंत चीज का लहरी जो। का हाँ। जी हाँ, जी सौंदर्य हाँ। सौंदर्य लहरी का। हाँ, इसके अंदर जो भगवत पाद और वो जो इसके अंदर सूत्र हैं, मतलब उस हाँ सूत्रों का हाँ, पाठ ठीक। करने से, मतलब मैंने ये कहा था। अच्छा 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 अच्छा। मैं थोड़ा सा एक मिनट लेट हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। लेट वो नेस का। खाऊं, वो तो उन्होंने कह दिया, खाऊं पीऊं सोऊं लड्डू जागूं जो भी करूं तुम्हारी उपासना है। पांडे जी ने। ओम। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ सबको मेरा अभिनंदन प्रणाम। सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने अनवरत परिश्रम से इस स्वाध्याय चिंतन को चालू रखा है तथा मुझे तरह तरह के विषयों पर बोलने की भी प्रेरणा देते हैं। तदनंतर जितने भी हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं, कालरा साहब, नेब साहब, आदरणीय देव ऋषि जी, शेखरी साहब, चौधरी साहब, राजेंद्र कुमार जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, और भी जो लोग आएंगे और जो स्थायी लोग हैं, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मेरा आदर इसलिए आप सब लोगों के प्रति बढ़ गया है कि 787 बहुत होती है संख्या। मुझे याद है कि जब मैं प्रारंभ में बोलना प्रारंभ किया था, उस समय की स्थिति और अब की मनस्थिति, बौद्धिक स्तर, जानकारी और एक दूसरे से परिचय सब बढ़ गया। तो बहुत उपयोगी और बहुत प्रौढ़ हो चला है अब ये स्वाध्याय चिंतन का प्लेटफॉर्म। अस्तु, मैंने सौंदर्य लहरी का विषय चुना, तो इसको प्रारंभ करने से पहले मैं शंकराचार्य जी को स्मरण करता हूं और अपनी इष्ट देवी को स्मरण करता हूं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। ओ विगत वक्तव्य में मैंने सौंदर्य लहरी का एक संक्षिप्त परिचय दिया था। जैसा मुझे भी लगा और आप प्रबुद्ध श्रोताओं ने भी इस बात को कहा कि इसमें बात बनी नहीं। हालांकि परब्रह्म का, परम सुंदरी का, श्री विद्या का वर्णन कितने भी बार करो थोड़ा है, फिर भी
मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं या बोल रहा हूं, सौंदर्य लहरी स्तोत्र पर, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो बताया जा सकता है और अच्छा लगेगा सबको। और मेरे मन में भी यह है कि मैं तब तक भगवती का भी मनन अध्ययन करता रहूं। आप श्रोताओं को तो जो फायदा होता है वो तो आप जाने, लेकिन सबसे बड़ा फायदा मुझे होता है कि मैं इतने दिनों तक प्रवचन का वक्तव्य देने के लिए तरह तरह के पन्ने पलटता हूं, देखता हूं, मन में विचार आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फायदा होता है कि मैं उस परम शक्ति के समीप जाता हुआ अनुभव करता हूं कई बार अपने। सौंदर्य लहरी अगर आप एक बार पढ़ेंगे, जैसा पहले बताया कि 103 श्लोक हैं, कहीं 102 भी लिखते हैं, दो भाग हैं, 40 कहीं 41 श्लोक हैं आनंद लहरी में, और बाकी वर्णन है महादेवी अपने इष्ट का, माँ का किरीट से लेके चरण तक के वर्णन और उसके फल। इसको यदि आप प्रथम दृष्टया पढ़ेंगे तो शुरू का जो आनंद लहरी का है वो तो गूढ़ लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही गूढ़ विषय है। और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो आपको श्रृंगार रस लगेगा। केश का वर्णन है, किरीट का वर्णन है, उनके कुशों का वर्णन है, कटी का वर्णन है, नासा का वर्णन है, ऊंट का वर्णन है, कान का वर्णन है, नाभि का वर्णन है, उदर का वर्णन है, जंघाओं का वर्णन है, पैरों का वर्णन। अद्भुत। तो मैंने ये सोचा कि मैं यदि ऊपर ऊपर से उसका वर्णन बता दूंगा तो कोई प्रभाव होगा नहीं। जैसा कि एक आम आदमी को लगता है वैसा ही लगेगा कि श्रृंगार की कुछ रचना दूसरे पार्ट में हो गई या पहले में कोई गूढ़ बातें। देखिए, जो भी महापुरुष अपने ग्रंथ लिखते हैं वो बहुत सोच समझ के लिखते हैं। 40 श्लोकों के बाद या आनंद लहरी लिखने के बाद ही देवी के अंगों का वर्णन किया गया, पहले नहीं किया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमको पहले जो 40 श्लोक हैं उसका अर्थ समझना चाहिए। हम तो केवल अर्थ का प्रयास करते हैं, लेकिन उतारना भी चाहिए। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब आपको जो भगवती का विराट रूप है उसके अंग प्रत्यंग का अनुभव होगा, आनंद आएगा। मैं इसको इस तरह से भी कहता हूं कि आप श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में जानते हैं और प्रायः प्रथम दृष्टिया यही समझते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानियां हैं और उसमें भी रासलीला, क्योंकि श्रृंगार वाली बात लगती है तो वो, और चीरहरण, यही दो बातें याद आती। लेकिन मेरा कहना यह है कि वह दशम स्कंद है। 12 स्कंधों में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में जाकर उस कृष्ण लीलाओं का और रासलीला इत्यादि का वर्णन। इसका अर्थ क्या हुआ? सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित को शुरू से ही रासलीला सुनाने लगते, लेकिन नहीं। श्रोता क्या, जो शिष्य है उसकी मानसिक स्थिति परिपक्व करनी जरूरी होती है, जिससे कि आप उस चिदानंद लीला को, सच्चिदानंद की लीला को आप समझ सकें, उसका आनंद उठा सकें, उस स्थिति में पहुंच सकें। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में पहले 9 स्कंधों में जो कहानी कही गई, कथाएं कही गई, वो सुनाते रहे, जिससे कि बुद्धि परिपक्व हो जाए। हर तरह का दर्शन, ज्ञान, भक्ति मार्ग, तरह तरह के राजाओं का वर्णन, तरह तरह के देवताओं का अवतारों का वर्णन, सब कुछ, सृष्टि की प्रलय, सृष्टि, सबका वर्णन करने के उपरांत ही रासलीला हुई। उसी तरह से मैं ये कहता हूं, जो मैंने सोचा या जो मैंने अनुभव किया है कि पहले हमको इस सौंदर्य लहरी की नींव समझनी चाहिए कि ये किस आधारशिला पर आधारित है। जो आनंद लहरी लहरें उठ रही हैं, ये हैं क्या? तो आज मैंने पिछले संक्षिप्त परिचय के बाद जो आज विषय लिया है, और जैसा मैं समझता हूं कि श्री अरविंद शर्मा जी ने भी मुझे एक तरह से अनुमति दे दी है कि मैं आगे भी इसको बढ़ाऊंगा।
आवश्यक है, जब ये भगवती की कृपा हो ही रही है, मुझे एक माध्यम बनाया जा रहा है, जो कुछ भी मैं बोल सकता हूं बोलूंगा, तो मैं इससे आगे बढ़ाऊं। तो मैंने क्या देखा कि जैसे मैंने पिछली बार संक्षेप में बताया था कि जो 40 श्लोक हैं, कहीं कहीं 41 है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि एक 96वां जो श्लोक द्वितीया के से प्रकाशित पुस्तक है, वो 40 में पहले सम्मिलित की गई है, सो दोहोद्भवता हुई। तो इन श्लोकों में क्या है, तो इसको शुरू करने से पहले, सौंदर्य लहरी से पहले, मैं ब्रह्मलीन आचार्य भागवतानंद सरस्वती जी का स्मरण करता हूं, उनका अनुग्रह मानता हूं, क्योंकि उनके कारण मुझे सौंदर्य लहरी में प्रवेश करने का अवसर मिला। और दतिया में, जैसे मैंने पहले बताया, पीताम्बरा पीठ पर उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया भी था, और इशारे में जो कुछ बात कही, अब मुझे समझ में आता है कि जो बात मैंने बहुत ही आसानी से उनसे समझी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में क्या हुआ, ये मुझे अब समझ में आता है। महात्मा लोग तो, सिद्ध लोग तो होते ही हैं, जब रहते हैं तो पता नहीं चलता, जब शिष्य पास में होता है तो गुरु का महत्व पता नहीं चलता, बाद में पता चलता। इसके साथ ही मैं आदरणीय श्री सीताराम शास्त्री जी को भी स्मरण करता हूं। उनके कारण ही मुझे श्री आचार्य भागवतानंद जी से मिलने का मौका मिला। कभी अवसर मिलेगा तो मैं श्री सीताराम शास्त्री जी को इस मंच पर भी बोलने के लिए अब अनुरोध करूंगा। अभी वो गाजियाबाद के नेहरू नगर में 21 तारीख से भागवत कहने के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैं देखूंगा क्या स्थिति बनती है। तो उनके कारण क्या हुआ कि आचार्य जी से मेरा संपर्क हुआ। दूसरा, विष्णु तीर्थ जी ने हिंदी में एक सौंदर्य लहरी की बहुत बड़ी अच्छी टीका लिखी है, वह ग्रंथ उन्होंने मुझे लाके दिया। संस्कृत के ग्रंथ तो मेरे पास थे, उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। और आप लोगों में भी किसी को हिंदी में पढ़ने की रुचि हो तो विष्णु तीर्थ जी की टीका हिंदी में जो है, उसे अवश्य पढ़ें, उससे काफी कुछ ज्ञान आपको वर्धित होगा। अस्तु, अब मैं विषय पर आता हूं। मैं असल में आज के विषय को करना चाह रहा था रसात्मक विश्व रूपत्व और शाक्ताद्वैत, सौंदर्य लहरी में रसात्मक विश्व रूपत्व और शाक्ताद्वैत, इसके आगे लिखना चाह रहा था श्रुतियों के परिप्रेक्ष्य में। मेरा एक स्वभाव है, या मैंने विद्वानों के बीच में देखा है, कि जब भी कोई बात, कोई विद्या या कोई ग्रंथ में आप अपनी बात कहते हैं, तो यदि वो श्रुतियों से पुष्ट हो जाती है तो उसको सिद्धांतिक रूप में प्रामाणिक मानते हैं। तो श्रुतियों के परिप्रेक्ष्य में ही मैं इसमें रसात्मकता क्या है सौंदर्य लहरी में, विश्व रूपत्व क्या है, और शाक्ताद्वैत क्या है, इतने की नींव आज मैं अपने थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा, जितना भी बता पाऊं। और श्रुतियों के परिप्रेक्ष्य में तो हो सकता है आज संस्कृत की कुछ आप जाति रहे, अधिकता रहे, आधिक्य रहे, फिर भी कोई बात नहीं, क्वालिटी सामने आनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने बताया कि इसको पढ़ने वाले, सुनने वाले बहुत लोग हैं बाहर के, तो वो भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने संक्षेप में यह बताया था कि आनंद लहरी का ही पोर्शन लेते हैं पहले, 40 श्लोकों का। उसमें क्या क्या है संक्षेप में बताता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले और दूसरे श्लोकों में शक्ति का महत्व बताया गया। फिर उन्होंने कहा कि अविद्या का नाश करती है देवी किस तरह से। फिर कहा कि देवी वर और अभय देती है, जितना भी मांगा हुआ है उससे ज्यादा देती है। फिर षोडशी महाविद्या, जिसे श्री विद्या का ही ग्रंथ कहते हैं, उसके स्वरूप का विग्रह का वर्णन है। मुख्य बात षट चक्र भेदन का अंतर्याग, नीचे से ऊपर कैसे जाते हैं, आरोह वाला भी है और आगे फिर अवरोह वाला भी है। श्री, आपको जानना चाहिए कि श्रृंगेरी पीठ में जो आचार्य शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने जो स्थापित किया था मठ, वहां श्री यंत्र स्थापित किया था। ये अलग से एक विद्या है, इस पे भी मैं जितना हो सकेगा बोलने का प्रयास करूंगा।
उसके बाद जो हमारे अंदर तत्व हैं विभिन्न चक्रों में 360 किरणों के बारे में वर्णन है। 3 श्लोकों में वाक सिद्धि का वर्णन है, सात्विक, राजसिक और मिश्रित। फिर बड़ा महत्वपूर्ण चीज जिसमें प्रथम दृष्टया आम आदमी चौंकता है, वो है काम कला बीज, मनमथ कला। उसका वर्णन है। शक्तिपात कैसे होता है उसका वर्णन है। फिर क्या अनुभव होता है भगवती के दर्शन से, उसके एक आह्लाद देने का वर्णन है। शाक्ता द्वैत, भगवती का ही रूप में कैसे हो जाऊं उसका वर्णन है। अर्धनारीश्वर का वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सदाशिव के ऊपर किस तरह से भगवती है ये वर्णन है। परा पूजा, सारे संसार को ही, विश्व को मानना भगवती का रूप, वह है। उसके उपरांत 64 तंत्रों से अलग कैसे ये तंत्र है वह बताया है। आदि विद्या और कादि विद्या के बारे में 2 श्लोक हैं। उसके बारे में षट चक्र भेदन के बारे में, आज्ञा चक्र और ये अपना विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, इन सब के बारे में वर्णन, विश्व रूपत्व का भी वर्णन है। तो इतनी सब चीजें अलग अलग रूप से व्याख्या का समय लेती हैं, वो मैं प्रयास करूंगा। मैंने यह भी बताया था कि सौंदर्य लहरी के स्थान पर, सौंदर्य लहरी तो अपने जगह ग्रंथ का नाम है ही, कुछ श्लोकों में जगह जगह आनंद लहरी, चिदानंद लहरी, अमृत लहरी, परमाह्लाद लहरी, तरुणतर श्रृंगार लहरी, इस तरह के शब्द आए हैं। है क्या? जो परम शक्ति है या हमारे अंदर जो ऊर्जा है या पर ब्रह्म की जो शक्ति है, उसका जो अनुभव किया, उसका आनंद, चिद और आनंद वाला पक्ष है वो ये है। सौंदर्य लहरी यदि कहें तो मैं संक्षेप में ये कह सकता हूं कि ये आनंदमय, रसमय, साधना का रसमय पक्ष, कठोर वाला भी नहीं, साधना का रसमय पक्ष जो है, जिसमें आप रस लेते हैं, वह है। इसीलिए मैंने आज रखा कि रसात्मक विश्व रूपत्व, विश्व रूपत्व भी है, रसात्मक कैसे है, और यदि अवसर मिला तो शाक्ताद्वैत की बात करें। अस्तु, एक बात और बताता चलूं मैं यहां, जहां मैंने कहा कि श्रुतियों के परिप्रेक्ष्य में, तो यह जानना चाहिए कि श्रुति का अर्थ क्या है, श्रुति में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित होते हैं। श्रुति में चारों वेद, ऋग यजु साम, जितने आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जितनी उपनिषदें हैं, इनको श्रुति ग्रंथ कहते हैं। तो मैं आज जो बोलूंगा या जो मैंने अध्ययन किया है वो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास करूंगा कि सौंदर्य लहरी में जो आदि शंकराचार्य कहते हैं, तो वो किस तरह से श्रुतियों से परिप्रेक्ष्य में पुष्ट होता है। इस मंच से कई उपनिषदों का वक्तव्य हो चुका है। 11 उपनिषदें मुख्य हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। आचार्य गुरुदेव ने भी 102 या 108 उपनिषदों को सही माना है, उसमें उपनिषदों की संख्या इससे ज्यादा है। आज जो मैं सौंदर्य लहरी शक्ति परक जो बोलने जा रहा हूं, उसमें उन 11 उपनिषदों के अलावा कुछ और उपनिषदें भी उल्लेख करता हूं। उनको यदि जो इच्छुक हों वो पढ़ना चाहिए, या उनसे मुझे इसमें शक्ति परक होने से सहायता मिली है। त्रिपुरोपनिषद, भावनोपनिषद, अक्षबालोपनिषद, हंसोपनिषद, योग शिखोपनिषद, ब्रह्म विद्योपनिषद, शांडिल्योपनिषद, नारायणोपनिषद और त्रिपुरतापनी उपनिषद। इसमें से कुछ उपनिषदें मैंने पढ़ी हैं, कुछ के संदर्भ मैंने देखे हैं। चलिए, तो इन श्रुतियों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। अब बात आई लहरों से, शुरू करते हैं।
लहरों से शुरू इसलिए करते हैं कि सौंदर्य लहरी नाम है। मैं सौंदर्य लहरी का 21वां श्लोक उद्धृत करता हूं, वहीं से इसको पकड़ के अपनी बात को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर। सौंदर्य लहरी का वो श्लोक का अर्थ पहले बताता हूं, जिससे मैं उच्चारण करूं तो आपको कुछ उसमें आनंद आए, समझ में आए। शंकराचार्य इसमें यह वर्णन करते हैं कि जो 6 चक्र हैं उसके ऊपर एक कोई ऐसी लहर है, ऐसी परमालाद देने वाली शक्ति है, जिसमें सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों की शक्ति है उसके अंदर। अब पतली सी लहर जैसे बिजली सी चमकती है, वैसा है ये। और वो सहस्रार चक्र में है, लेकिन उसे देख कौन पाते हैं? जो षट चक्र भेदन करें और जिनका मन बिल्कुल पवित्र हो, मल नहीं हो उसके अंदर, वही। और ऐसे मन से, पवित्र मन से देखते हैं और धारण करते हैं। 2 शब्द इसमें प्रयोग किए, पश्यंत और दधति, दोनों। परमालाद लहरी। तो श्लोक इस प्रकार है, बोलना जरूरी है, उसको आनंद आएगा। ये शिखरणी छंद में है। शिखरणी छंद में जिस तरह से भी मैं बोल सकता हूं उतना बोलने का प्रयास करता हूं। मैं बहुत अच्छा गायक तो नहीं हूं। श्लोक इस प्रकार है, जिसके ऊपर मैं आज नींव बना के आगे बढ़ना चाहता हूं वक्तव्य में। तलिल्लेखा तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निषण्णा शर्णामपि उपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लाद लहरीं। अब इसको थोड़ी थोड़ी व्याख्या करता हूं मैं, कि वो बिजली की चमक की तरह से है, पतली, बिल्कुल तड़िल लेखा तनवीन। तड़िल, तड़िल कहते हैं बिजली। और है कैसी? तपन शशि वैश्वा नरमयीम। सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों की ताकत है। इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? सूर्य तो है हमारे जो अस्तित्व है उसके संबंध, और शशि क्या है? चंद्रमा से क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड में जितने भी औषधि रस, उनका परिपाक, बढ़ना और ये परिपक्वता वनस्पति की कहते हैं चंद्रमा से होती। और हमारे अंदर जो काम का है, कंदर्प जो रस है, उल्लास है, जो वासना है, वो चंद्रमा से संबंधित है। और अग्नि से जो हमारे खाने की वस्तुएं हैं उनको पचाने में, पाक करने में, हमारे अंदर के अन्न को पकाने में, इन सब में अग्नि तत्व है। तो इन तीनों चीजों के तत्वों से, ताकत से मिलकर हमारा शरीर बनता है। और इन्हीं के तेज से, तीनों की एनर्जी से मिलके वो शक्ति हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन है कहां? इसमें लिखा 6 चक्रों के ऊपर। ऊपरी कमला नाम तब कलाम। कमल कहते हैं चक्रों को, हमारे कमल की तरह से हैं चक्र, आपने पढ़े ही होंगे ये। तो जितने 6 चक्र हैं, इसके ऊपर जो कला है, जो विद्यमान है, कहा? महापद्माटव्याम। महापद्माटव्याम, महापद्माटव्याम मतलब जिसमें 1000 कमल है। सहस्रार चक्र जो है उसके ऊपर मृदित मल मायेन मनसा, आभ्यंतर अज्ञा चक्र के ऊपर मूर्धागत ज्योति दर्शन कला से चित स्वरूपा शक्ति है वो। और जब पवित्र मन हो जाता है, अनादि अविद्या रूपणी, मृत मलमाय ने मतलब अविद्या रूपणी जो माया है, वो जब दूर हो जाती है, तो उस मन के द्वारा परमालाद लहरी, महानतः जो महान पुरुष हैं, वो उस परम आह्लाद की लहरी को देखते हैं, अनुभव करते हैं, पश्यंती, और दधति, धारण भी करते हैं। ये है इसका अर्थ। अब मैं अपने विषय पे आगे बढ़ता हूं। इसमें 2-3 चीजें मुझे समझ में आई, कि एक तो जो कहा उन्होंने कि तड़िल लेखा तनवीन, बिजली की तरह से जो चमक, योग ब्रह्म विद्योपनिषद में इसका वर्णन, श्लोक मेरे सामने है। इसमें संक्षिप्त में ये कहा
कि तिस्रो मात्रा तथा ज्ञेया सोम सूर्याग्नि रूपिण, 3 मात्राएं जाननी चाहिए। प्रणव की जो 3 मात्राएं हैं, अ उ म, उसके ऊपर है ये चंद्रकला जो होती है ओम के ऊपर। वो देखिए, आप ये अच्छी तरह समझिए कि चाहे हम सौंदर्य लहरी पढ़ें, चाहे हम वेदांत पढ़ें, चाहे हम और कोई ग्रंथ पढ़ें, योग वासिष्ठ पढ़ें, जहां भी इन सब चीजों का वर्णन आएगा, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि अनुभव सब एक जैसा ही करते हैं। तो ये अ उ म 3 जो मात्राएं हैं, योग ब्रह्म बंद्योपनिषद कहती है, 3 मात्राओं के ऊपर ये स्थित है। ये चंद्रकला, जैसे कि ऐसे करके बिंदु बना के रखते हैं, फिर बिंदु रखते हैं, वो शिव का या ब्रह्म का प्रतीक होती है। उसमें कहा कि अर्ध मात्रा को जानना चाहिए, ब्रह्म परिषद में कहा, और वहां साफ लिखा कि शिखा तू दीप्त संकाशा तस्मिन उपरि वर्तते। जैसे ये शिखा होती है, बिजली से चमकती है, ये एक सूक्ष्म शिखा के रूप में वो दिखाई पड़ती। थोड़ा बहुत अनुभव तो जो भी ध्यान में जाते हैं उनको होता ही है। मेरा अनुभव भी अपने इष्ट के बारे में इसी तरह की बिजली की चमक के बारे में एक बार का है। बाद में कृपा नहीं हुई, मेरी वो स्थिति नहीं पहुंची। तो ध्यान में जब जाते हैं तो अगर हम नवार्ण मंत्र को देखें, जो बिल्कुल तंत्र वाला है, तो ऐं हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, क्लीं शिखाई वैशक, इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर ही सारे का सारा खेल है। चाहे वो तंत्र से करें, चाहे वो मंत्र से करें, चाहे वो यंत्र से करें, या वो षट चक्र भेदन को आप प्राणायाम से करें। चलिए, अब इसमें बात ये आई कि एक लहरी की बात लिखी, तो मैं इस लहरी का वर्णन, क्या ये वेद सम्मत है कि नहीं, इसको रखने के लिए जब मैं वेदों का अध्ययन कर रहा था, नोट्स बना रहा था, तो ऋग्वेद में मुझे ये चीज मिली। वहां पर लहरी शब्द न होके ऊर्मयः, ऊर्मी कहते हैं लहर, उसका वर्णन। मैं कुछ शब्द आपको बताता हूं, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि जो मैं नींव रखने जा रहा हूं सौंदर्य लहरी के श्रृंगार का, आगे वर्णन करूंगा 2-3 वक्तव्यों के बाद, उस समय आप ये ध्यान रखें कि ये वेद सम्मत है। लेकिन वो शब्द अलग हैं, वो स्थिति आपकी होनी चाहिए, वो आपकी ग्राहकता, वो दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप उस परम शक्ति को, पर ब्रह्म के जो आनंद रूप है, उसको आप देख सकें, जो वेदों ने कहा। वेदों ने क्या कहा? ऋग्वेद के 9/86/2, 9वें मंडल के 86वें सूक्त के 2 में ये लिखा है कि मधुमंत ऊर्मय, मैं संक्षिप्त में वही शब्द बता रहा हूं, पूरा अर्थ में हिंदी में बताऊंगा, कि जो आनंददायक लहरें हैं, यही लिखा है, मधुमंत ऊर्मय। हुआ क्या, जो मैंने अपने अध्ययन से देखा कि वेद, उसके बाद उपनिषद, उसके बाद पुराण, उसके बाद ये सामान्य तंत्र ग्रंथ, इनमें उन शब्दों की शब्दावली बदल गई। जैसे हम भगवती आनंद लहरी कह रहे हैं, वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए आप अर्थ देखिए कैसे बदलते हैं, 2-3 अर्थ में बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मधुमंतः माने आनंदमय, फिर लिखते हैं मदासह माने आह्लादक, आह्लाद देने वाला, जिसको आह्लाद लहरी यहां पर कहा है। उसके बाद कहा मदिरासह, देखो मदिरा कहते हैं शराब। अगर मैं ये कह दूं कि मदिरा का शब्द का प्रयोग हुआ है वेद में, तो वेद में मदिरा माने शराब नहीं है। मदिरा माने उत्तेजक, जो आपको उत्तेजना देता है, मतलब जो आपको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। आशवह, प्रभावकारी। ऐसी लहरें जो हैं उस साधक के लिए चुनी जाती हैं जो प्रभु की ओर आगे बढ़ना चाहता है। तो वहां पर लिखा मधुमंत ऊर्मय। तो मेरा ये सौंदर्य लहरी में जो आह्लाद लहरी का जो मत था, वो उससे पुष्ट होता है। परमाह्लाद लहरी में जब हम कहते हैं, वहां पर लिखा अगले मंत्र में 9/86/10 में कि यज्ञ की ज्योति आनंद स्वरूप है। देखिए आप, हम लोग यज्ञ करते हैं, वेद भी सब यज्ञ करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि कभी कभी तो साधारण सा हम रूटीन में करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब आहुति डालते हैं, भाई वो ऋषि लोग तो बहुत पक्के होते होंगे, जिनके आह्वान पे देवता प्रकट हो जाते होंगे, क्योंकि उनकी तपस्या बहुत है। मैं तो एक बहुत ही साधारण गृहस्थी सा व्यक्ति हूं, एक रूटीन में करता हूं, भाई यज्ञ करना है करना है। लेकिन
मैं अपने अनुभव से ये अनुभव करता हूं कि कभी कभी ये मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ के जब आहुति डालते हैं और यज्ञ प्रज्वलित होती है अग्नि, तो उसके स्वरूप ही अलग से दिखाई पड़ता है, चाहे वो अपना मन ही हो, मन के अनुसार ही हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई आज बड़ा आनंद आया। तो इसमें लिखा कि यज्ञ की ज्योति आनंद स्वरूप है, ऐश्वर्य युक्त है मदंतिमः, और एक बड़ा शब्द दिया मत्सरः। मत्सर कहते हैं आजकल तो, ईर्ष्या करने वाले को मत्सर कहते हैं, लेकिन वहां पर वेदों में मत्सर का अर्थ है आह्लाद देने वाला शब्द, ये ध्यान रखें। और रसः, रसमय है, ऐश्वर्य युक्त है। लिखा वहां मदंतिमो मत्सर इंद्रियो रसः, ये सब जो है बहुत ही रसमय है। आगे भी वहां पर लिखा आनंद लहरी, जो में प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, सुधा धारा सारी, बहुत सी धाराएं अमृत की, जब आप सहस्रार चक्र में पहुंचते हैं तो अमृत की धाराएं बरसती। वेद इसको मधुधारा के रूप में कहता है, शतधारा के रूप में कहता है, सहस्र धारा के रूप में कहता है। दिव्य भावों को जोड़ने के लिए आनंद में धारा उत्पन्न की जाती हैं, मधोधारा शब्द वहां का प्रयोग है। इस धारा से है भगवान हमें पवित्र कर। तो जो परमाह्लाद लहरी की उपासना या स्तुति भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं, वह श्रुति में भी है, वेदों में भी है। वहां पर लिखा मंदी मदाय ताशते, ये ऋग्वेद के 9/107/9 में एक मंत्र है, 9वें मंडल में। मैं जानबूझ के कोट कर रहा हूं इसलिए कि अन्य श्रोता जब भी कोई सुनेंगे तो इसको संदर्भ को देख सकेंगे, जो प्रबुद्ध लोग। देखिए क्या कहता है वेद का ऋषि, कि आनंद स्वरूप का साक्षात्कार आनंद के लिए किया जाता है। यह है सौंदर्य लहरी की नींव, आनंदमय होना है हमको। और उसका प्रभाव क्या है कि हम बिना जाने भी जब ऐसी स्तुतियों का, ऐसे मंत्रों का पाठ करते हैं तो वो प्रभावित करती है, प्रभावशाली होती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। मैं औरों की बात तो नहीं कहता, मेरे जीवन में तो यही हुआ, मैं समझता हूं। जैसे मैंने बताया था पहले, सरस्वती स्तोत्र में पढ़ा, मुझे दिया, मैंने 20-25 साल से सौंदर्य लहरी का पाठ किया। पहले मुझे आता नहीं था, कुछ भी कुछ देखा। होना तो क्या चाहिए था कि मुझे षट चक्र भेदन कर लेना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था मुझे श्री यंत्र में, मुझे श्री विद्या का साक्षात्कार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं जिस श्रेणी का नीचे गिरे हुए का सामान्य साधक हूं, उस पर भी भगवती ने कृपा की। यह है भगवती का कारुणिक पक्ष, यह है उस ब्रह्म स्वरूप का आनंद पक्ष, कि आप शरण में तो जाओ, आप कहो तो एक बार कि हे भगवती तुम हमारे ऊपर कृपा करो, तुम इतनी आनंदमय हो। तो वेद ये कहता है कि तेरे चारों तरफ जो गतिशील शक्तियां अनंत धारा के रूप में बहती हैं, जिससे सब शत्रु नष्ट हो जाएं। ये शत्रु भौतिक भी हैं, काम क्रोध आदि भी हैं। और वेद कहता है नभंताम अन्य के समय, ये 8वें मंडल में इतने सारे मंत्र हैं, उसके अंत में लिखता है वेद ऋषि कहते हैं नभंताम अन्य के समय मेरे सारे शत्रु नष्ट हो जाए। इसी तरह से एक और मंत्र है, उसमें लिखा है उर्मिणा हरिम नवंते। इसका हिंदी में अर्थ बता देता हूं मैं। रक्षा करने वालों में उत्तम वासनाओं का निवारण करने पुरुष में उर्मिणा का अर्थ किया हुआ ज्ञान रश्मियों के द्वारा। उर्मी माने लहर, और उर्मी माने ज्ञान रश्मि, ज्ञानों की किरणें। रश्मि का जब एक प्रकरण आएगा तो मैं रश्मियों के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से रश्मि विज्ञान अलग है, जो भी सौंदर्य लहरी में भी लिखा है, और मैंने मुंडक उपनिषद का वर्णन करते समय भी इस पर बोला था। तो ज्ञान रश्मियों के द्वारा ये 7 छंदों वाली वेदवाणी रूपी जो गौएं हैं, वो हरि को प्राप्त होती हैं, साधक को प्राप्त होती हैं। कर्मों की गोद में चलने से उत्पत्ति स्थान कौन सा? योनि। इसमें प्रभु में, योनि क्या है? प्रभु में महिषा कविम, महिषा शब्द का भी आगे वर्णन आएगा, पूजा की वृत्ति को प्रेरित कर। देखिए अब मैं इन शब्दों का प्रयोग जानबूझ के इसलिए कर रहा हूं, इन मंत्रों को इसलिए छांट रहा हूं कि तंत्र में ये शब्द मंत्र आते हैं, शब्द आते हैं। महिष शब्द भी तंत्र में आता है, महिष को आप भैंसा कहते हैं। इसमें पर ब्रह्म महिषी कहा, महिषी का अर्थ कई है। यहाँ पर मेरे पास इसमें मेरे पास मंत्र भी हैं, इसमें यहाँ पर
महिषी का अर्थ गृहिणी भी है, परब्रह्म की गृहिणी, परब्रह्म की मतलब शिव की शक्ति, परब्रह्म की प्रकृति। महिषी का अर्थ वाहन भी है। वाहन क्या है? आधार। आधार क्या है? उपादान कारण। ब्रह्म का जो आधार है वो प्रकृति है, ये शक्ति है, शिव की शक्ति है, ब्रह्म की प्रकृति है, परम तत्व की यह प्रकृति उपादान कारण है। इसी के आधार पर सब बनता है। इसको कहते हैं योनि। योनि, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वेद तो योनि पूजक हैं। बिल्कुल हैं। मैं भी शक्ति का उपासक होने से योनि पूजक ही हूं। योनि क्या है? यो पूरा ब्रह्मांड बना ये ब्रह्म की योनि है। गीता में साफ लिखा है, महद योनि तस्मिन गर्भम दधाम्य हम, मैं उसमें गर्भ धारण करता हूं। यहां पर एक बात और याद आ गई, अहम शब्द। अहम माने मैं। आप गीता में सब में पढ़ेंगे भगवान कृष्ण ने अपने को अहम के रूप में कहा। क्या व्याख्या, क्या संस्कृत देववाणी है। अद्भुत ऋषियों ने ये वाणी बनाई है। एक जगह व्याख्या की अहम की, अव्याप्तौ शब्द से अहम बनता है। अन्नोति व्यापनोति सर्वस्मिन जगत स अहम, जो सारे जगत में व्याप्त है वो अहम है। तो महिष शब्द आधार भी है। पर ब्रह्म का जो वाहन आधार है वो महिष है। इसीलिए उपादान कारण जो है महिषी, इसीलिए उसे कहा भगवती को पर ब्रह्म महिषी यहां पर। और इसी तरह से शतधार, सहस्रधार इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया, मधोधारा का प्रयोग किया। मधोधारा का प्रयोग करके मैं केवल एक मंत्र बोल देता हूं। जो आप लोग यज्ञ करते होंगे उसमें जब पूर्णाहुति देते हैं तो एक वसोधारा का मंत्र बोला जाता है। ओम वसो पवित्रमति शतधारम, वसो पवित्रमति सहस्रधारम, देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्वा का मधुक्षा, सा विश्याहु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया, इंद्र से भागम सोमेन आतनचमी विष्णु हव्यम रक्ष। मतलब समझने का केवल इसमें यह है, शतधारा सहस्रधारा की हम आहुति देते हैं। देवी से मतलब इसमें केवल यह है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये यजुर्वेद का मंत्र है कि सा, जिसको हम सहस्रधारा शतधारा को आह्वान कर रहे हैं, वसुधारा दे रहे हैं, सा स्त्रीलिंग का प्रयोग है यहां। सा वह शक्ति, विश्वायु, विश्व की आयु है, उसमें रुद्र वाली शक्ति है जो संपूर्ण कर देता है। सा विश्वकर्मा, वह विश्व को बनाने वाली है, ब्रह्मा की शक्ति है उसके अंदर। सा विश्वधाया, वह विश्व को धारण करने वाली है, विष्णु की शक्ति है उसके अंदर। इसलिए तुम इस इंद्र के भाग को मैं इस अपनी हवि दे रहा हूं, उसको तुम बनाओ, बढ़ा के रखो। विष्णु हव्यम रक्ष, मेरी दी हुई हवि को, मेरे दी हुई कामना की उसके रक्षा करो भगवान। अब आप देखो, जब वेद उस शक्ति को विश्वायु विश्वकर्मा विश्वधाया कहते हैं, तो यदि तंत्र ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु रुद्र को रचने वाली ऊपर वाली शक्ति है, तो क्या गलत कहते हैं? जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जो यहां से प्रकाशित है गीता प्रेस से, उसमें देवी अथर्व शीर्ष है। देवी अथर्व शीर्ष में शुरुआत कैसे होती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो आपको ये इस बात की पुष्टि करेगी कि सौंदर्य लहरी में हम जिस शक्ति का वर्णन कर रहे हैं वो क्या है, किस तरह से है। सर्वे वै देवा देवीम उपतस्थु काशी त्वम महादेवी थी। सारे देवता लोग उस महादेवी के पास गए और पूछा कि हे देवी तुम कौन हो। सा ब्रवीत, क्या कहा? अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। बस यही संशय खत्म हो जाना चाहिए, मैं ब्रह्म स्वरूपी हूं। मत्तः प्रकृति पुरुषकात्मक जगत, मेरे से ही प्रकृति और पुरुष के रूप में बना हुआ जगत है। बस मेरा उत्तर, मेरा समाधान शक्ति के बारे में ही हो जाता है। कोई आप इसे साधारण महिला, नारी, जो भी वर्णन है उसमें भी गुण हैं, आएंगे आगे, लेकिन उसका जो मुख्य जो आधार है वो यही है इसका, कि ये शक्ति प्रकृति और पुरुषात्मक जो है वो ब्रह्म की शक्ति की ही रूप में आए, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी।
जब हम देवी का वर्णन कर रहे हैं, सौंदर्य लहरी में जिस शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति समव्यष्टि में हो चाहे वो समष्टि में हो, लेकिन उस पर ब्रह्म का ही वर्णन कर रहे हैं, पर ब्रह्म की शक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं। शंकराचार्य ने इसे कैसे आगे आगे कहा, ये मैं बताऊंगा। अब बात ये आई, ये लहरी तक तो मैंने अपने को बढ़ा लिया। अब बात ये आती है कि इसमें रसमय वाली बात कहां से आई। रसमय वाली बात इस तरह से आती है इसमें कि एक श्लोक है सौंदर्य लहरी का, बड़ा अच्छा लगता है मुझको। उसकी पंक्ति है, चिरंजीवन एषा क्षपित पशुपाश व्यतिकर परानंदाभिख्यम रसयति रसम त्वद भजनवान। पर ब्रह्माभिख्यम रसयति रसम त्वद भजनवान। ये सौंदर्य लहरी का श्लोक का 2 लाइनें हैं। अर्थ क्या हुआ, जिसपे मेरा ये आज का वक्तव्य आगे बढ़ा। ये जो, हे भगवती, आपके भजन करने वालों का क्या होता है। चिरंजीवन, चिरंजीव हो जाता है। फिर क्या होता है भाई, कैसे चिरंजीव हो जाता है? क्योंकि क्षपित पशु पाश व्यतिकर, उसके जितने उस पशु के जो पाश हैं, बंधन है, वो सब टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उपनिषदों में इसी तरह के बंधन के, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चस्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे। सारे संशय खत्म हो जाते हैं, क्षीयन सारे उसके, और वो उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयंते सर्व संशय, उधर हृदय की ग्रंथि समाप्त हो जाती। तो यहां पर सौंदर्य लहरी में भगवती की उपासना करने वालों के लिए क्या कहा कि हे भगवती, जो उस रसयति रसम त्वद भजनवान पर परानंदा भिक्षम, कहीं तो कहा परानंद के जानने वाले के नाम से, कहीं कहा परा ब्रह्म, जो जिसे पर ब्रह्म कहते हैं उसको जानने वाले को, उसके रस को रस चखता है आपके भजन करने वाला। ये रसात्मक बात जो मैं कहना चाहता वो यहां से प्रारंभ हो। अब दोबारा से सुने, क्या कहते हैं इस लाइन में कि क्षपित पशुपाश व्यतिकर, भगवती का जो उपासना करता है उसके पाश समाप्त हो जाते हैं, चिरंजीवन, और वो आपके भजन करने वाला ही लिखा, त्वद भजनवान। क्या होता है, जैसे कहा था अभी अरविंद जी ने कि इसके भजन करने से, इसको पाठ करने से बहुत प्रभाव होता है, तो ये सौंदर्य लहरी में ही लिखा हुआ है कि पर ब्रह्माभिख्यम, पर ब्रह्म नाम से जो शक्ति है, या परानंदाभिख्यम कहीं कहीं है, जहां परानंद है जो, उसके रस को चखता है, रसयति, रसवान ही हो जाता है वो। अब इसमें 2-3 शब्दों को मैं आगे बढ़ाता हूं, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण हर चीज है इसमें, तो अच्छे लगेगी आपको, ये समझ में आएगा। भाई पाश क्या है, बंधन क्या है? पशु कहते हैं जीव, इसीलिए भगवान शंकर का नाम है पशुपति। जितने जीव हैं, पशु जो है वो, हम जीव में क्यों, पशु बंधा हुआ है ना, तो, और पता नहीं है उसको, अविद्या के बंधन में बंधा हुआ है। तो पशु का पाश क्या है, 2-3 तरह से व्याख्या है इसकी। एक तो है पशु जीव है, पाश उसका आसक्ति, हमारी संसार में जो आसक्ति है वो है। और बंधे हुए कहाँ हैं हम, इस खूंटी जो है वो संसार से बंधी हुई। यदि हमारा राग खत्म हो गया तो बंधन छूट गया, खूंटी अपनी जगह बनी रहे, और अपना प्राणी तो, जानवर तो, जीव तो अलग हो गया। इसीलिए गीता में अनासक्त योग का वर्णन है पूरा। तो एक तो भगवती की उपासना करने से संसार की आसक्ति का, राग का ये पाश खत्म हो जाता है, एक बात। कहीं कहीं पर अष्टपाश का वर्णन है। 8 पाश होते हैं, इसको सब जान लेना चाहिए, आगे बहुत जगह वर्णन होता है। 8 पाश हैं कौन कौन से? घृणा, लज्जा, भय, निद्रा, शोक, जाति, कुल और शील। जब हम संसार में बड़े होते हैं, संसार में आते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, तो ये 8 पाश हमको घेरते हैं। इन पाशों के, उसमें में साधारण शब्द हैं, आप सब समझ गए होंगे। घृणा,
लज्जा, भय, निद्रा, शोक, जाति, कुल और शील, इन अष्टपाश खत्म हो जाते हैं। ये भी पाशों का खत्म होना हुआ। जो संसार का पाश है, अब मैं आता हूं श्रुति के ऊपर। श्वेता श्वेतर उपनिषद पे मैं वक्तव्य नहीं दे पाया हूं, बहुत शाक्त वाली दर्शन, शाक्त वाली उपनिषद मानी जाती है। हुआ क्या, श्वेता श्वेतर उपनिषद में लिखा है शुरू में कि भाई ऋषि लोग इकट्ठे हुए और ऋषि लोग इकट्ठे होकर कहने लगे कि भाई वो क्या है, कि वो योनि है कि कारण है कि शक्ति है, काल है। काल स्वभाव प्रकृति, की काल है, स्वभाव है, प्रकृति है, योनि है, क्या चीज है। तो उन लोगों ने ध्यान लगाया। तो यहां लिखा वहां पर, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। वो ध्यान में गए तो उन्होंने देवात्म शक्ति को देखा। अब देवात्म शक्ति का आगे जब वर्णन किया तो वो क्या कहते हैं कि विश्व रूपैक पाशम, वहां पर विश्व चक्र का वर्णन किया, जिसमें विश्व रूपत्व में ले जाना चाहता हूं। आगे कैसे मैं ले जाऊंगा इस बात को बताता हूं। वहां पर एक विश्व चक्र का वर्णन किया, इस संसार जो चक्र है इसका पूरा वर्णन किया और इसको पाश बताया। पाश से मैं जोड़ता हूं विश्व रूपैक पाशम, ये विश्व रूप एक पाश है। वहां पर एक बड़ा अच्छा वर्णन किया है, संक्षेप में मैं इसको बता देता हूं कि परमेश्वर की स्वरूप भूता जो अचिंत्य शक्ति है, देवात्म शक्ति है, उसका दर्शन करने वाले ऋषि लोगों ने विश्व चक्र का क्या वर्णन किया। कि चक्र तो आप जानते ही, पहिया जो होता है, पहिए का परिधि होती है, परिधि के ऊपर लोहा कई और चढ़ाया जाता है, उसके अरे होते हैं, अरे के बाद नेभी होती है। और उपनिषदों में, वेदों में इस चक्र के बहुत वर्णन है, क्योंकि उस समय रथ चलते थे और ये चक्र, ये पहिया बनाया जाता था। तो संक्षेप में वहां पर यह लिखा श्वेता श्वेतर उपनिषद के 1/4 श्लोक में कि जो नेमी है, जो उसका एक डंडा है, वो तो है अव्याकृत प्रकृति जो दिखाई नहीं पड़ती। सत्वर्जतम, उस परिधि के ऊपर एक नेमी जो परिधि है उसके ऊपर 3 उसके घेरे लगे हुए हैं। 16 अष्टधा जो प्रकृति है उसके 16 सिरे हैं। अंतःकरण की 50 वृत्तियां लिखी हैं, उसके अरे हैं। 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण, 20 जो है सहायक अरे हैं। और 8-8 चीजों के 6 समूह हैं। ये उसके सब अलग अलग से जुड़े हुए हैं। और 3 तरह के मार्ग हैं उसमें। 3 तरह के मार्ग में वो जो उसकी नाभि है वो अज्ञान है। ये ऐसा पाश है। और उस भगवती की कृपा से जुष्टस्तेन अमृतत्व में थी, जो शक्ति की शरण में चला जाता है वो अमृत को प्राप्त होता है। इसलिए अमृत लहरी भी कहा। वहां पर लिखा श्वेता श्वेतर प्रश्न में, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशै ही। उस भगवान को, उस ताकत को, उस शक्ति को, उस ब्रह्म को जानने के वाला सारे पाशों से मुक्त हो जाता है। ये तो हुआ पाश की बात। अब आते हैं रस के ऊपर। रस क्यों कहा यहां पे, रसयति रस तद भजनमान। श्रुतियों के परिप्रेक्ष्य में रस क्या है। जब मैं मुंडकोपनिषद में वक्तव्य दिया था, तो तैत्तिरीय उपनिषद में वक्तव्य दिया था, तो तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में इस रस का वर्णन, आप इसको समझिए, फिर इसको आपको अगले वक्तव्य में और भी आनंद आएगा जब मैं इसका वर्णन करूंगा। वहां पर क्या कहा, ये विश्व रूपत्व में भी काम आएगी कि पहले असद नहीं था, उसने, भगवान ने अपने को ही आत्मानम स्वीकृत्य, अपने को ही इस संसार के रूप में प्रकट किया। संसार के रूप में प्रकट किया, इसलिए इसको कहा गया सुकृत। एतद वै तत् सुकृतम, ये उपनिषद में लिखा है। रसो वै स, बस मूल बात यह है, उपनिषदों के सम्मत यह है कि जो हम में रसमय भगवती का वर्णन सौंदर्य लहरी में है, अगर आप जब भी रस का वर्णन देखें, जब भी श्रृंगार रस लगे आपको, जबकि मन को अच्छा लगने वाला रस लगे, जबकि काम कला का वर्णन हो, काम और योनि, काम कला वज्रपाणी, जब भी मैं आगे चल के काम कहूं, योनि कहूं, काम कला कहूं, तो आप इसके मूल में देख लेना कि रसो वै सह, वह रसमय है। उस रस को जानने से क्या होता है,
सौंदर्य लहरी ने कहा कि रसयति रसम तद भजनवान, त्वद भजनवान, रसमय हो जाता है। चिदानंद लहरी कहा इसको, क्यों कहा? इसका तैत्तिरीय उपनिषद ही उत्तर देता है यहां पे कि येयम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो जो रसोवई सह सुकृत संसार है, इसके वास्तविक रूप को यदि आप जान जाएंगे, आनंद पक्ष को जान जाएंगे, तो आप येयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उसको प्राप्त करके आप आनंदमय हो जाएंगे। अन्यात्म का प्राणात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष येव आनंदयति। यदि अपने प्राणों के इसमें न होता संसार के अंदर, तो उन प्राणों से अपने को आनंद का अनुभव कैसे करता? और ये रसमय है, इसीलिए प्राणी इस संसार में रहते हुए आनंद का अनुभव करता है। बस वो जान ले कि ये सब कुछ जो है वो उस परमात्मा का बनाया हुआ है। यदि यह आकाश की भांति अव्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता, तो प्राणों की चेष्टा कौन करता, कौन जीवित रहता? भाई वो परमात्मा शक्ति है, उसी कारण हम प्राणों की चेष्टा कर रहे हैं। कहते हैं ना, 9 द्वारों का पिंजरा तामे पंछी पौन, और रहवे को अचरज बड़ो उड़ जाए तो कौन। मैं इतना बोल रहा हूं, 70 साल का 72 साल का मैं हो गया, ये नहीं सोचा कि वो प्राण आ जा कैसे रहे हैं, वो शक्ति कौन है। 9 द्वारों का पिंजरा हमारा बना हुआ है ये। तामे पंछी पौन, वो पवन रूपी प्राण रूपी पंछी हमारा पड़ा हुआ है। रहबे को अचरज बड़ो, इसमें रहने का ही बहुत आश्चर्य होना चाहिए, उड़ जाए तो कौन। इसका आधार है वो परमात्मा, उसका आधार है वो प्राण देने वाला, जिसके कारण हम चेष्टा करते हैं। इसीलिए हम सौंदर्य लहरी उस आनंदमय पक्ष को, उस रसमय पक्ष को इसमें पूरे में बताया गया है। चाहे वो कादि विद्या हो, चाहे वो तंत्र विद्या हो, चाहे वो श्री विद्या हो, चाहे वो षटचक्र भेदन की विद्या हो, चाहे वो देवी के सारे अंगों का वर्णन हो। मैं शनई शनई इसको आगे और बढ़ाऊंगा, तो इसमें लिखा कि आनंदमय जानने से क्या होता है, रसमय जानने से। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है तेन अमृतत्वम एति। फिर मैं कहता हूं, ये जो आगे चल के आएगा कि वो भगवती का रूप हो जाता है या ब्रह्ममय हो जाता है या शाक्ताद्वैत की ओर जाऊंगा जब मैं, तो आप ये ध्यान रखें कि खुद उपनिषद कहती है कि तेन अमृतत्वम भवति अथसो अभयम भवति, वो अभय हो जाता है, अमृतत्व हो जाता है। एक तीसरी शक्ति है कोई ये, जो कि विश्व रूप को चलाती है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है। अब मेरे पास, क्योंकि मैं इसकी और व्याख्या आगे भी करूंगा, तो समय हो गया है, तो मैं आज अपनी बात को रसात्मक, विश्व रूपत्व और शाक्ताद्वैत 3 बात कहनी थी, तो मैं केवल रसात्मक बात पे इस पे आधारित हुआ हूं। अभी अगले वक्तव्य में मैं विश्व रूपत्व पर लाऊंगा, और पूरा हुआ तो शाक्ताद्वैत पे लाऊंगा। बड़ी अच्छी चीजें हैं, बहुत ही आनंद आएगा आपको। और यदि धैर्यपूर्वक 2-3 वक्तव्य आपने आनंद लहरी के सुन लिए, तो जितना भी मुझको आता है, तो जब देवी के अंगों का वर्णन होगा, तो इस आधारशिला को जब आप ध्यान में चलेंगे, तो जो उनका किरीट से लेके पैरों तक का जो वर्णन शंकराचार्य ने किया है, बाकी 60 श्लोकों में संक्षिप्त में जितना भी बता पाऊंगा, उसमें भी बहुत आनंद आएगा। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने आनंदमय रूप को सब पर प्रवाहित करें। वो तो सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता, मेरी भगवती, मेरी माँ तो सब पे उपकार करने के लिए कारुणिक है। कोई एक आए तो, पहले मैंने कहा था, ये वेद माता गाय के रूप में है, ये तंत्र, ये भगवती गाय के रूप में है। वो बनी ही बछड़ों को दूध पिलाने के लिए है, बछड़े को केवल सामने आने की जरूरत है। तो हम सब लोग भगवान के पास जाएं, हम सब लोग उसका आनंद उठाएं। इसी प्रार्थना, इसी अनुरोध प्रार्थना के साथ भगवती से मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आगे मैं इसी श्रेणी को आगे रखूंगा, जिसमें विश्वात्मक रूप भी होगा और हो सकेगा तो साक्षाद्वैत भी होगा। लेकिन यह जरूर है कि मैं इसमें श्रुतियों को जरूर लाऊंगा, क्योंकि उससे ही मेरा मन पक्का होता है। उससे ही मैं कह पाता हूं कि सौंदर्य लहरी केवल काव्य रचना नहीं है,
काव्य सौंदर्य नहीं है, एक स्त्री के बारे में वर्णन नहीं है, एक युवती का वर्णन नहीं है, बल्कि उस भगवती का, परम सत्ता का, त्रिपुरा देवी का, श्री अम्बा का, परम भट्टारिका का, ललिता देवी का, उसका एक वर्णन है, जिसकी कृपा मात्र से राजा शंकर कहते हैं कि जिसके एक कण से, जिसकी शक्ति से ब्रह्मा इस संसार को रचते हैं, विष्णु इस संसार को चलाते हैं, ब्रह्मांड को, और रुद्र इस संसार की प्रलय करते हैं। ऐसी भगवती को प्रणाम करते हुए मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हो। धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब। आज आपने सौंदर्य लहरी का सेकंड पार्ट लिया। सब लोग ऑलरेडी अनम्यूट हैं। इस संबंध में जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते हैं। बाद में दो शब्द हमारे जो ध्यान से सुन रहे थे आदरणीय नैब साहब, कुछ पॉइंट भी नोट कर लिए, वही बताएंगे, कंक्लूड करेंगे, तो पूछ सकते हैं सर। आदरणीय पांडे साहब, आप तो मैं समझता काफी लंबे समय से इसका अध्ययन पाठन कर रहे हैं, तो आपका मतलब एक जिज्ञासा बनती कि विभाग में होने के बाद, खैर आपने बताया था पूर्व में कि आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, गुरुकुल से पढ़ाई हुई तो आपका सौभाग्य था, परंतु उसके बावजूद भी इसमें आपका इतनी गहन अध्ययन कैसे हुआ, मतलब वो भी इस सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ये भी एक विषय है बात मतलब। है इसमें, हम्म। एक बात ये कि मैं ये समझता हूं कि मेरे जीवन में जितनी सत्ता, सुख, समृद्धि का जो सांसारिक भोग है, वो इस भगवती की देन है। हम्म। चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, हम्म। विद्या और उसके लिए सरस्वती स्तोत्र हो, या देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार का व्यक्ति, न मैंने कभी सत्ता देखी, न सुख देखा, न पैसा देखा। लेकिन पिताजी मेरे चूंकि संस्कृत के थे, ब्राह्मण संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने मुझे ये सब चीजें सिखा दी। एक बात, हम्म। मेरे पिछले जन्म के कारण मैं संस्कृत गुरुकुल में पढ़ा। दूसरी बात, तीसरी बात कि मेरा दृष्टिकोण इस संस्कृत के कारण और अपने संस्कारों के कारण भगवती की तरफ रहा। तो भगवती को भी पढ़ा, वेदों को भी पढ़ा, दर्शन को भी पढ़ा, और सब ग्रंथों को पढ़ा। वो एक मेरी क्योंकि कहा गया मेरे पिताजी ने, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो मैं प्रवचन तो नहीं कर सका, क्योंकि मैं तब हिचकता था बहुत अपना, और सरकारी अफसर का वो रूप भी नहीं होता, तो मैं पढ़ता जरूर रहा। और पढ़ने के बाद आपने असल में, आपको मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा मंच दे दिया कि मुझे याद है कि जब मैं शुरू में लाए, आप भी मुझे लाए, तो गीता के बारे में लाए थे, मैं हिचकता हुआ आया था कि मैं क्या बताऊंगा। अब आनंद आता है। देखिए, ऐसे विद्वान जैसे डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी जैसे आए हैं, इनका भी संसर्ग मिलता है, इनकी बात सुनने को मिलती है, तो वो सब क्या है, एक संस्कार कहिए, और रिटायरमेंट के बाद उसका प्रकटीकरण कहिए, यही भगवती की कृपा नहीं, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित बता चुके हैं कि जिस बैच के आप लोग हुए उसमें सारे विशेष व्यक्ति आए हुए हैं, मतलब 1972 पता नहीं 74 बैच की तरफ जाते हैं, उस वक्त में सभी लोग बड़े 72 की रहते बात। हैं। हम्म। अच्छा पांडे जी, एक छोटा सा प्रश्न है। एक बार आपने पिछली बार यह कहा था कि इसका प्रयोजन जो है सौंदर्य लहरी का, ये मोक्ष है। जी। अब आपने एक स्टेटमेंट और दी है कि ये सौंदर्य लहरी साधना का रसमय स्वरूप है। नहीं, रसमय स्वरूप है। रस, रसयति रसम, उस रस को रस लेता है। हाँ, भले बहुत भले भजनवान जो भजन करने वाला है, उस रस का रस लेता है। रस का रस लेता है। इस तो श्लोक में ये, ये लिखा है। हाँ भले भले अगर सारांश में बोला जाए तो ये प्रयोजन में आ जाता है, ये मोक्ष मोक्ष के लिए है, लेकिन है ये रस रसमय का। वाला है। मैं रस एक, वाला। मैं एक बात कह दूं बस, फिर आप अपने हाँ आपकी जी। बात। अभी मैंने ये कहा था कि अभी मैं नींव बना रहा हूं। जब ठीक। साक्षात द्वैत का वर्णन करूंगा तो एक चीज जो रह गई इसमें, तब आप देखेंगे कि मोक्ष क्या होता है सौंदर्य लहरी के अनुसार। साक्षात ठीक। द्वैत का ही ठीक वर्णन है नहीं, बहुत मेरी बात, जबरदस्त। अभी ये छोटी हाँ छोटी मेरी बात सीढ़ियां समझ हैं। में आप। बिल्कुल हाँ। ठीक। ठीक। बिल्कुल ठीक। ये आदरणीय पांडे साहब, ये माता जी आ गई हमारी, अच्छा। सुनते सुनते। अब ये कोई प्रश्न दिमाग में आ गया इनके, पूछ लिए। बिल्कुल। नहीं, माता जी, मेरे साथ मेरे साथ दिमाग, नमस्कार सबको। मेरे प्रणाम। बहुत दिनों से मन था ये, मैं इस संशय में हूँ कि गीता में जैसे दिया हुआ है कि इधर मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण में होता है, तो जिसकी मृत्यु होती है वो फिर
मोक्ष प्राप्त कर लेता है और उसका जन्म नहीं होता है। तो ये मतलब जितने भी जीव मतलब होते हैं, ये देव सोने तक तब तक मतलब क्या, ये मैंने मैं भी गीता पढ़ती हूँ, 12वां अध्याय करती हूँ मैं रोज, लेकिन तो मतलब ये मेरी समझ में आया नहीं कुछ। अ, इस समय संक्षेप में माता जी मैं कह दूं, मैं से इसे विस्तार से बता सकता हूं बहुत। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो दक्षिणाने में जाएगा उनका मोक्ष नहीं हो। उसका जो संपर्क है, संबंध है, बिल्कुल अलग है। प्रायः लोग भीष्म पितामह की बात लेते हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तब मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि वो वसुओं में थे। वो 8 वसु में से एक वसु थे, इसलिए उनको उस लोक में जाना था। इसलिए ये बात है। वैसे माता जी, कोई भी व्यक्ति कभी भी, साधक अपना प्राण छोड़ेगा तो वो अगर मोक्ष के योग्य है, कभी भी मोक्ष जाएगा। दक्षिणाएं रहते हुए भी किरणें सूर्य की रहती हैं। मुंडक उपनिषद जितनी मुझे ज्ञान है, बाकी मैं इसमें बड़े विस्तार से बता सकता हूं कि वो सूर्य की किरणों के सहारे, ब्रह्म सूत्र भी ये कहता है, मुंडक उपनिषद भी कहता है कि सूर्य की किरणों के सहारे जो जीवात्मा जो है वो गमन करता है अलग अलग लोकों में। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिणायन को ये 6 महीने में मरने वाले कहीं नहीं जाते। उसमें 2 मार्ग जरूर बताए। तो वो उस मार्ग की जब व्याख्या होगी अगर विस्तार से, तो उसको बिल्कुल संशय में दूर कर सकता हूं। इस समय संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि ऐसा कहीं नहीं है कि दक्षिणायन जाने वाला मोक्ष नहीं जाए। अच्छा, नहीं उत्तरायण में इसका, जाने वाला भी प्राप्त होगा तो वो भी मोक्ष को प्राप्त होगा, ऐसा भी अरे इसका ना, मेरी जो मेरे 2 सास थी, इनकी 2 दादी थी। तो बड़ी वाली दादी जो थी वो सिर्फ गीता का ही पाठ करती थी। बिल्कुल और ठीक है। रक्षाबंधन से अगले दिन उनकी मृत्यु हुई 75 में। और ये जी देखो कि मतलब आज तक हमें वो दिखाई नहीं दी। हाँ जी। हम तो ये सोचते हैं गीता वो पढ़ती थी, गीता ही पढ़ती थी बस, और कि आप उनका गीता मोक्ष के हो कुछ गया। भी पढ़ रहे हैं अगर मन से, आप जैसे सात्विक लोग जो हैं जिन्होंने परिवार को चलाया है, वो तो मोक्ष प्राप्त होंगे। साक्षात भगवती का रूप है आप लोग तो। नहीं वो ना, वो तो उनके मतलब कुछ कारण ऐसे थे कि उनके संतान नहीं थी, लेकिन दोनों मतलब हमारी सास बहुत अच्छी थी और दोनों बड़े प्यार से रहती थी। वैसे अपने वो महके में रहती थी अपने भाई भतीजे के पास, लेकिन फिर भी वो यहाँ आती जाती थी, उनका सब सम्मान करते थे। बहुत ही अच्छी, मतलब यह क्या आगे। और केवल वो गीता का पाठ करते थे, चश्मा भी नहीं लगा था उनके। और माता जी, 75 ईयर्स। इस बात से ये सिद्ध होता है, हाँ, यही तो चीज मेरे दिमाग में जा रही ये सिद्ध कि ये होता है कि आप कुछ भी करें, गृहस्थ में रहते हुए, सब आप लोग गृहस्थ फकीर हैं, हाँ, ये सन्यासी हैं गृहस्थ में रहते हुए। कोई ये जरूरी चीज। नहीं है कि सन्यास वानप्रस्थ लेने की जरूरत है, नहीं नहीं, गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त हाँ, होता है। वो चीज बिल्कुल। ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से संशय था कि क्या उधर नहीं, की तरह। बिल्कुल संशय तो नहीं मैंने है, कि वो ग्रंथ तो कहते हैं इधर बिल्कुल संशय। रक्षाबंधन से अगले दिन खत्म हुई है, और तो उन्हें आज तक हमें दिखाई नहीं दी। मैंने कि मोक्ष हो गया उनका। बिल्कुल तो संशय नहीं है। तीन सौ हाँ, पैंसठ दिन भगवती के रूप हैं, उसी भगवान के बनाए हुए हैं। हर दिन उसी का बनाया हुआ है और सब उसी का रूप है पूरे का पूरा। यही तो मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा कि सब 360 किरणें हैं, हाँ, 360 दिन है। सौंदर्य लहरी में भी कहा और आगे भी कहा कि एक एक क्षण भगवान का है, वो इसमें तो कोई अंतर नहीं। किसी समय भी आप जाए, भगवान का ध्यान होना चाहिए बस। आप जुड़ हमारी माँ गए, ने तो शुरू से ना 12वां अध्याय दिया, गीता हाथ में दे दी, बोले 12वां क्या अध्याय बात, करो बहुत बस। उत्तम, बहुत उत्तम। और सबको बड़ा सब, नमस्कार। आप आती हैं तो आशीर्वाद आपने दिया, बहुत अच्छा। आप तो हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए सब। अरे आशीर्वाद है, आप तो बहुत ज्ञानी लोग हैं। वो किताबी ज्ञानी है, आशीर्वाद तो आप ही का लगेगा हम। अरे सब, हम तो कहें भगवान सब बने रहो, सब खुश रहो, बस स्वस्थ बस, रहो। और दिवाली ऐसी सबको आशीर्वाद मुबारक देते हो। रहिए। बहुत धनतेरस सबको मुबारक हो, सब बहुत। मुबारक बहुत नहीं। हाँ, बहुत शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो, गलत बोल गई मैं शुभ हो, दिवाली शुभ हो। बहुत असल बहुत में आपका आभार। हिंदू और मुस्लिम का कोई भाषा का मेरा कोई। माता जी सौंदर्य लहरी पे बोलना सार्थक हो गया। हाँ, आपने आके आशीर्वाद दे दिया, समझ लो अरे देवी जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। अरे सब सब बने, सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, बने रहो, भगवान भैया प्रणाम सब। प्रणाम। आज हमारे बिट्टू का जन्मदिन है सबका। हाँ, बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं, हाँ, उसको आशीर्वाद। इनके बेटे का जन्मदिन है आज। अच्छा, अभिषेक का। हाँ, हाँ जी, अभिषेक का। हाँ, बस स्वस्थ स्तुते, उसका 37, चिरायु हो, थर्टी बहुत ही सेवन स्वस्थ हो, कल्याण हो, भैया बहुत सब। कल्याण। मैं तो कहूँ ऊपर वाले की बस कृपा रहनी चाहिए, सब बने रहो बस।
आपका जो आशीर्वाद इन लोगों पे संस्कार दिया हुआ है माता अरे जी, बहुत ही नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बढ़िया है, ऐसे आपके नहीं। कारण है ना, आपके शुरू से कारण। ही सात्विक विचारों के, ऐसे नहीं। और उसकी महिमा भी है ही, मतलब जो भी कुछ है। पहला आपके जन्मदिन गंगा के किनारे मना था इनका, शांति वाह, बहुत शांतिपुर तो देखो, पहला 61 में। वाह। मेरी अच्छा, मदर वहाँ भूपत वाले में टीचर की ट्रेनिंग कर रही थी, तब मैं उनके पास गई तो पहला जन्मदिन वहीं मनाया। अब हर ये की इधर। ये उन्हीं गंगा का मैया इसको के पुराने जन्मों का और संस्कार है, अरविंद जी को एक बार गंगा ना, मैया की कृपा है। ये घुटलियों चल पड़े, पुल पे चढ़ पड़े, और एकदम एक ने ही ना गोदी में पकड़ लिया, और मैं प्यारियों पर चढ़ नहीं पाई, या कहेंगे। अरे तो गंगा मैया। 5-6 महीने में थी, या कहेंगे। पर इतनी कृपा रही, बहुत। बस। गंगा मैया की कृपा है साक्षात। हाँ, गंगा गंगा मैया की तो है त्योहार। ये मेरी माँ के पास काफी दिन तक रहे, हरिद्वार में बहुत नहाई बस छोटे उसी का पर। प्रभाव है पूरा, ये बस। योगी लोग ही जाते हैं ऐसे लोग, पुराने चलो जन्मों के संस्कार हैं। चलो, अच्छा, सबको ने प्रणाम। चलिए। हाँ जी। चलिए साहब, किसी कोई जिज्ञासा हो? वैसे आदरणीय अरविंद पांडे साहब, जो अभी मोक्ष का जिक्र आया, तो चारबाग को छोड़ के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सब मोक्ष की तो बात करते हैं, जितने भी चारवाक दर्शन को भी ठीक तरह से पढ़ा जाए, देखिए अपना अपना शास्त्र। दृष्टिकोण है, वो प्रत्यक्ष दिखता है वो भी आनंदमय, अगर आज कोई आदमी है और चारवाक को सही दृष्टि से देखता है तो वो भी मुक्त है। हम्म। मैं तो सबको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूँ, बाकी डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी कोई टिप्पणी करेंगे तो अच्छा लगे। चलिए। प्रभु कुछ तो बोल दें। वो जो आपने बताया था, वो वो प्रणाम सर। प्रणाम, गोद बोलेंगे तो खोल ली। बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं कहा बोलेंगे राधे श्याम जी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, डॉक्टर साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, कुछ कृपा कर दें हमारे ऊपर, कुछ आशीर्वाद दे दें। प्रणाम सर। सो अवसर पर इसको जोड़ लेंगे। आप तो एक धारा के रसिक हैं और उस धारा में अवगाहन करते हैं, आनंद लेते हैं और हमें भी लुटा रहे हैं। हम लोग भी कृतार्थ हो रहे हैं। ये हम लोग का शुभ अवसर है। चलिए साहब, इन्होंने हमारे प्रणाम, प्रणाम में सारी बात कह दी। अब मैं एक आदरणीय चीज पूछ लूं। जी हाँ, पूछिए। आप पांडे जी ने अब दरअसल बताया कि भगवती की बड़ी कृपा रही, उनको शुरू से भगवती की तरफ ही इनका आकर्षण था। और अभी इन्होंने माता जी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं जो हम लोग इस तरह से अच्छे बनते हैं, या हम इस तरह के संस्कार हम लोग में आते हैं, रिलीजियस चीजें आती हैं। अच्छा, ये हम लोग भगवती को पूजेंगे या हम शिव जी को पूजेंगे या हम राधा कृष्ण को पूजेंगे, ये भी कुछ आप समझिए बात को, हम मुस्कुरा रहे हैं। ये भी कुछ पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं कि किसको किस तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपने कहा भगवती की आप पे बड़ी कृपा रही, आपने जैसे ही बोला ना, तो मेरे को शुरू से बचपन से ही मैं शिव जी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ मुझे नहीं पता, बट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग छोटा सा था तो एक टांग पे खड़े होकर उनके सामने खड़ा हो जाता था, शिवलिंग के सामने पूजा करता, जल चढ़ाता था। मुझे अभी याद है, घर वाले कहते थे शुरू से नहीं जाता। ये क्या होता है, बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दी फिर। मैंने तो जितना समझा, जितना पढ़ा, बात बिल्कुल, हम पुनर्जन्म और जन्म जन्मांतरों की सीरीज को मानने वाले हैं। हमारे संस्कार चलते चले आते हैं और समय के अनुसार ये परिवर्तित होकर प्रस्फुटित होते हैं। और शंकर भगवान जिस रूप में शक्ति हैं वो तो सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं। वो अपने आप ही हर प्राणी को, जो आदि शक्ति है शंकर के रूप में, शंकर कोई आदमी नहीं है जैसे आप मानते होंगे। शंकर वो आदि शक्ति है, आदि गुरु है, आदि देव है। वो तो वो अपने आप ही सबको परिवर्तित करते थे। आजकल प्रेमानंद जी को आप सुन रहे होंगे तो कहते थे मैं काशी विश्वनाथ में शंकर की उपासना करता था, अचानक मुझे ध्यान में आया जाओ वृंदावन राधा की उपासना करो, तो राधा के हो गए। मैं इन जिन ग्रंथों को पढ़ता हूं अलग अलग बोल रहा हूं, मैं तो यही मानता हूं कि सब एक हैं। किसी रूप में जाइए, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग रास्ते हैं अपनी रुचि के अनुसार। देखिए, आप इनको पढ़ते हैं जब इनको क्या कहते हैं योगी की आत्मकथा में, तो लाहिड़ी जी को गए कहाँ, रानीखेत। पुराने जन्मों का था तो महातार बाबा ने दर्शन दिए और कहा देख
तू भूल गया पहले जन्म को, मैं तुझे दिखाता हूँ। और उन्होंने उनको अपने योग बल से वो गुफा भी दिखाई और माला भी दिखाई पड़ी हुई, ये तेरा आसन है। तू यहाँ पर क्या, वो उस रास्ते में थे, योग के मार्ग पे थे, और योग के मार्ग को आगे बढ़ाया लाहिड़ी जी ने। और कहाँ योगी हुए, फिर उनके युक्तेश्वर आनंद हुए, फिर योगानंद जी हुए। तो आपकी बात सही है। ये जो मैं समझता हूँ कि पुराने जन्मों के संस्कार हैं, इन शास्त्रों को पढ़ने का केवल उद्देश्य यह है कि कोई मतभेद नहीं है, हम छोटे लोग हैं, छोटे साधक की बहुत प्राइमरी स्थिति में है, इसलिए हमें एक रस्सी एक मार्ग पकड़ना ही पड़ता है। और जब हम उसमें कोई निष्णात हो जाते हैं, जैसे हमारे देव ऋषि जी हैं, इनको नहीं आवश्यकता किसी रास्ते की। क्यों? कि इन्होंने अपने को इतना विकसित कर लिया है कि इनको छोटे मोटे रास्ते की कुछ सहारे की आवश्यकता ही नहीं, आनंद में खुद। क्योंकि वो अपनी अपनी स्टेज होती है, आयु से नहीं होती, वो अपनी अपनी बौद्धिक स्तर से, संस्कार से होती है। आपका एक अपना अलग विचार है, मेरा अलग विचार है, डॉक्टर साहब अलग है, अरविंद शर्मा जी ने योगी गुरुदेव जी को पकड़ लिया, तो इसी तरह सबका है। मैं तो ये मानता हूं कि जो कुछ भी है, किसी भी रास्ते में चलो, लेकिन चलना जरूर पड़े। रामकृष्ण परमहंस इस चीज का उत्तर है, बार बार, कैसे भी। मुझे आपका मतलब म्यूट। हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट पिछले जन्मों का होता है। क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करूँ, मैं कहीं भी किसी मंदिर में जाता हूँ, मॉर्निंग में जैसे जाता हूँ, वहाँ सब मंदिर है, मतलब मेन मुख्य मंदिर श्री राम का है, दरबार है। तो कई बार मैं लेट हो जाता हूँ तो बाकी सारे मंदिर बंद मिलते हैं, मुझे शिव जी का मंदिर, वो शिवालय पीछे खुला मिल जाता है, वो बंद होने वाला होता है, मैं घुस जाता हूँ। जैसे लगता है मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आओ, तुम कहाँ अटक रहे थे, कहाँ तक छुपे हुए थे। वो थोड़ा सा मुझे, नहीं, आपने जब कहा ना कि आपको माँ भगवती का ही हमेशा रहा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है। खैर सर, आज अरविंद शर्मा साहब ने कहा कि बड़े ज्ञानी हैं, उनको बहुत, किस टाइम आपके लिए कह रहे थे, किस टाइम वक्त मिलता था आपको, जब ऑफिस में काम करते टाइम कहाँ से मिलता था कि आप ये सब अध्ययन कर लेते थे। तो मैं आपकी उन पुस्तकों की 6 पुस्तकें जो आपने लिखी हैं, ऑथर ऑफ द बुक्स, मैं उनको देख रहा था कि आपसे पढ़ते नहीं था, आप लिखते भी थे। और आपने, यू आर एन, जब आदमी किसी बात को व्याख्यान करने लगता है या किसी चीज को समझाने की स्थिति में होता है या एक्सप्लेन करने की स्थिति में होता है, तभी वो पुस्तक लिखता है। तो आपने 6 पुस्तकें लिखी हैं और विभिन्न विषयों पे लिखी हुई हैं। सदाचरण से ब्रह्म ज्ञान तक, वेदों में शाक्त तत्व, मन से आनंद तक आध्यात्मिक दृष्टांत, ऋग्वेद में शक्ति गान और शक्ति बीज, महाभारत में श्री नारद, अलग अलग चीजों पे। तो आपने वाकई में पूरा जीवन अपना, जो भी आपका एक जो ऑफिशियल था, वो तो ऑफिस को हट के, मुझे लगता है जहाँ 6 बजते थे आप अपने रॉ में आ जाते होंगे और करते रहे होंगे सर। और ये वाकई में पूरी साधना है आपके जीवन की, जिसका बहुत एक कहना चाहिए सूक्ष्म रूप हम लोग के सामने धीरे धीरे खुल के आ रहा है, और हम लोग उसका रसास्वादन कर रहे हैं। आज आपने, जो सर हम लोग का विषय था, 3 स्वरूप थे सौंदर्य लहरी में, एक रसात्मक, विश्व उत्पत्ति और शाक्त द्वैत। आज आपने रसात्मक को छुआ, उसके विषय में बताया, माँ देवी की कृपा, माँ देवी के स्वरूप, माँ देवी के भिन्न उनके चित्रण, ये इतने सुंदर। और आज तो मैं आपका गायन भी सुन रहा था, आपने 2 श्लोकों को गा के सुनाया और कहा कि पता नहीं अच्छा गा, पता नहीं गा, पता नहीं, मुझे पता जब आप संस्कृत में गाते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। तो बहुत अच्छा गाते सर, और इट वाज वेरी नाइस। और अगला आप जो विश्व रूपत्व और शाक्ता द्वैत है सर, उसमें आपका, बल्कि मुझे लगता है शायद अभी रसात्मक में भी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे, पूरी तरह बता नहीं पाए, अभी आपके कुछ चीज रह गई। क्योंकि मैंने देख रहा था कि हर 10 मिनट बाद कहते थे अब यहां से मैं शुरू करता हूँ, फिर 10 मिनट बाद कहते थे अब यहां से मैं शुरू करता हूँ। आप उनका जो कहते हैं ना, संहार प्रसंग और वो उपसंहार, वो सब, तो शुरुआत का जहां आप प्रसंग और उसका लेते थे, रूपरेखा बनाते थे, तो रूपरेखा बनाने बनाने में ही आज का जो पूरा सेशन चला गया। और रसात्मक को भी आप सर अगली बार, मुझे याद, आई हैव एवरी रीजन टू बिलीव कि अगले जो आपका सेशन होगा उसमें रसात्मक को पूरी तरह हम लोग को समझाएंगे और अच्छी तरह समझाएंगे। और आपकी अपना एक शैली है सर, एक, मैं शुरू से कहता हूँ, एक टीचर वाली, अध्यापक वाली रहती है, कि आप खुद, आपको लगता है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, तो फिर अभी आपने, मुझे याद, अभी आपने एक चीज समझा दी, फिर आपने कहा मैं फिर समझाता हूँ, कि आपको शक्लों से लगा
कि इन लोग के ऊपर से चीज निकल गई है। तो हम देखा, मैं फिर इस चीज को समझाता हूँ, इसको फिर बताता हूँ। तो ये सर आपकी अपनी शैली की आप कोशिश करते हैं, आप जो कह रहे हैं सामने वाले तक पहुंचे, और इसीलिए कहीं भी जाती हैं ताकि सामने वाले तक वो चीजें पहुंचे और वो उनको समझे। और आज माँ का पूरा पूरा गान किया आपने उनके रसात्मक स्वरूप का, और बाकी स्वरूपों का हम लोग अगले आने वाले सेशंस में सर इंतजार रहेगा कि आप हम लोग को इस कृपा के रस में डुबोएंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आदरणीय पांडे आभार। साहब, आदरणीय पांडे साहब, वैसे तो दृष्टा कर रहा हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स के बाद कुछ नहीं पूछता, बस बात निकल के आ रही है। एक लाइन में पूछूंगा कि जैसे कहते हैं कि अगर किसी भी देवी देवता को अगर हम मानसिक और शारीरिक शक्ति लगा के उसका तरफ ध्यान देते हैं तो वो ही अपने गुणों को या वही अपनी चीज को आकर्षित करने लगती है। चाहे वो राम में हो, चाहे वो शिव में हो, चाहे वो दुर्गा में हो, चाहे हनुमान जी में हो, किसी में भी हो। इवन देन कुछ लोग तो अपने माता पिता तक में लगा लेते हैं, मतलब उन्हीं को आदर्श मान लेते हैं। उनके माता पिता ही इतने आदर्श होते हैं कि उन्हें फिर किसी भगवान की या गुरु की आवश्यकता नहीं होती, मतलब। तो मेरा मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब कि शारीरिक और मानसिक शक्ति अगर जहां भी लग रही है हमारी, तो वो ही अपनी कहीं ना कहीं अपनी विशेषता, अपना गुण दिखाई। आपने कुछ कहा नहीं, बताया नहीं। नहीं, मैं बता जो मैं समझ पाया इस समय, मुझे क्या लगता है जब शास्त्रों को पढ़ते हैं कि व्यष्टि जो हमारा हम अंदर हैं, वही ब्रह्मांड की शक्ति में सब रिलेट कर रहा है। जब हम कहते हैं देवता लोग हमारे अंदर बैठे हैं, आप तो इंद्रियों को पढ़ते हैं, आप तो गुरुदेव को देखे किस वो हम जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो पूरे अंगों पे असर पड़ता है क्या? हम उसका अंश हैं, एक मॉडल है। तो जब हम कुछ सोचते हैं मन से तो वही शक्ति प्रभावित होती है। उस दिन देवऋषि जी से मुझे बात याद आ गई, और उस बात को मैंने बहुत सोचा। देवऋषि जी ने एक बार बड़ी बड़ी कृपा की, मेरे ऊपर ऐसे ही बातचीत करते रहे। क्या बात कही इन्होंने, वो आपकी बात का भी शायद उत्तर मिले उसमें। आपने ये कहा कि पितर होते हैं, भाई जेन्स तो हमारे अंदर होते हैं। जब हमारे पितर तो जो पूर्वज थे वो तो और कहीं जन्म ले गए, लेकिन उनका कोई एक जीन्स जिसे कहते हैं वो हमारे अंदर पड़ा हुआ है। तो जब हम उनको याद करते हैं, तो जो आपने कहा हम जब याद करते हैं किसी देवी देवता को, तो वो जीन्स, ऋषि जी का कहना था, वो जीन्स हमारा प्रभावित होता है अंदर का। क्योंकि सेल प्रत्येक चेतनामय है, जागृत है, हम इतने सारे सेलों से बने हैं, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सब कुछ सब जागृत चीजें हैं। तो जब हम ऊर्जा देते हैं, प्राण से अपनी ऊर्जा देते हैं, करुणा से, प्रार्थना से, व्याकुलता से, तो वो उसको प्रभावित करता है और वो संतुष्ट होता है। वही उत्तर मैं समझता हूं आपके बात का हो सकता है कि जब हम जिस देवता को, देवता भी अलग अलग शक्तियों के ही रूप है, और वो शक्ति को जब हम प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो उसी तरह से प्रभावित होती है और प्रभाव करती है। यो गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम। बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई मुझे कि जो जैसी मेरी शरण में आता है जिस भावना से, तान तथैव भजाम्यम, मैं भी उसी का उसी तरह से भजन करता हूं। ये उत्तर गीता में है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं सभी देवी देवताओं को सम्मान करता हूँ, आदर्श करता हूँ, पर मेरे मन में या जो भी मेरे गुरुदेव के प्रति जितना समर्पण भाव रहता है वो बड़ा अटूट है, मतलब जिसे कहते हैं ना, हर तरीके से। चलिए, ये तो सब व्यक्तिगत हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया। और जैसा कि पांडे साहब संस्कृत में कुछ बोलते हैं, तो आज हम टूटी फूटी संस्कृत भाषा में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। ये कोई आपके लिए वो आया, स्वाध्याय इष्ट देवता संयोग आई। ये हमारे डॉक्टर साहब ने लिखा है, किसने लिखा है पता नहीं कि किस। हाँ, इष्ट देवता संप्रयोगा स्वाध्यायात। जी ये जो स्वाध्याय करने राधेश्याम से दीक्षित जी इष्ट ने लिखा देवता है। का संप्रयोग होता है। डॉक्टर साहब हमारे पातंजल दर्शन में माहिर हैं, बिल्कुल ही। तो सूत्र लिखते रहते हैं, जानते रहते हैं, वो हमें इशारा दे रहे हैं इस बात। चलिए, आज उन्होंने प्रणाम में सारी बात कह दी। चलिए, आज का विचार है संस्कृत में टूटी फूटी भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं, फिर इसलिए बोलेंगे। दर्शन ध्यान, दर्शन ध्यान सस्पर्शे कुर्मी च पक्षिणी। आप सुधार देना इसमें। शिशु पालयन्ते नित्य तथा सज्जन संगति। ये चाणक्य क्या है, हिंदी का भाव समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर, जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान से यानी कि देखभाल से, और मादा पक्षी स्पर्श से
अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति, आप सब लोगों की, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा सत्संग में आए व्यक्ति का पालन करती है। चाणक्य। बहुत बहुत चलिए साहब, आई 3 बार उनका चरण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी को। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।